या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सबको एक बार पुनः इस प्यारी सी अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में माँ के चरणों में बैठकर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ से कि हे माँ, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की मेरी माता पूरी हुए। कहते हैं कि देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की जब भी पूजा होती है तो नवरात्रि के दूसरे दिन ही की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है, अर्थात जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में माँ ब्रह्मचारिणी के जो आदिशक्ति है, जगत जननी है, जगत स्वरूपा है, उनके तप की, उनकी तपस्या की, उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप की एक बहुत ही सत्य और अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। माँ देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस अवसर पे माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्यौहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य की निष्ठा और वैराग्य को सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का वर्णन देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ अंशों में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात करें अगर धार्मिक कथाओं के अनुसार, प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन उनके बार बार जिद करने के कारण भगवान शंकर ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो। यह सुनकर माँ सती खुश हुई और अपने पिता के पास पहुंची और वहां पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा उसी हवन कुंड में जहाँ पर वह यज्ञ हो रहा था अपना शरीर भस्म कर लिया। माता सती की आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने
हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैल पुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था, तो देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर यह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया करती थी। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब माँ देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन और कठोर तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। दोस्तों, मान्यता तो यहाँ तक भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मन में अत्यंत सुख, आनंद और शांति का आविर्भाव होता है और हितकारी माना जाता है। इसके साथ ही माता के विशेष मंत्रों के द्वारा भी देवी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। मैं एक बार मंत्र को रिपीट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। अर्थात जिन देवी का ओंकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमन करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। माँ देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल अर्थात लक्ष्य के प्राप्ति से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, यह थी आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की जीवन की वह कथा, जिसके दम पर उन्होंने तपस्या से ब्रह्मदेव, महादेव, भोलेनाथ, आशुतोष प्रभु को प्राप्त किया। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई है जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, 9 के 9 दिन माँ से जुड़ी सभी कथाएं जानने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो इन 9 दिन डालूं आप लोगों के पास उसकी जानकारी ज़रूर पहुँचे।
क्योंकि ये 9 दिन माँ के पावन नवरात्रे हैं। कहते हैं कि माँ के नवरात्रों को अपने सच्चे मन से पूजा करने वाला इंसान माँ के चरणों में हमेशा लीन रहता है और उनकी कृपा उस पर बरसती रहती है। क्योंकि माँ देवी को वैरागी की देवी कहा जाता है, जिनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों के तामसिक विचारों की भी मुक्ति मिलती है, अर्थात जो आपके बुरे विचार होते हैं उनका भी नाश होता है। और इस दिन माता के स्वरूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे उनका जीवन सफल होता है। साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त किसी भी प्रकार की बाधा आसानी से पार कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा विधि है वो आपने कैसे करनी है। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी और जय माता दी। साथ ही इन आम के पत्तों पर एक पात्र में अक्षत डालकर रख दें। अब एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चुनरी लपेट दें और मोली बांध दें। थोड़ा सा आप उस पर रोली का तिलक भी लगा सकते हैं। इस नारियल को कलश के ऊपर चावल वाले पात्र में रख दें। अंत में इस कलश में जिस मिट्टी के पात्र में जो बोए थे उसके ऊपर रख दें। अगर आप मिट्टी का कलश ला रहे हैं तो उसे पूजा में रखने से पहले 1-2 दिन के लिए पानी में डुबो कर रख लें। इस प्रकार जब आप उसमें पानी भरेंगे तो वह सूखेगा नहीं। इसके अलावा जौ के पात्र में मिट्टी के बीच में एक छोटा गड्ढा बनाकर इसमें भी कुछ सूखा जल पहले डाल लें। यह आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, यह थी घट स्थापना की विधि। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण